क्या एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होते हैं हमेशा? चलिए देखते हैं इसे। जनरली हम लिखते हैं L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे लिखे L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा वेक्टर, तो क्या ये भी ठीक है? नहीं, ये स्टेटमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होती, तो ठीक नहीं है। मैग्नीट्यूड में L इज इक्वल टू आई ओमेगा लिख सकते हैं, बट डायरेक्शन में L इज इक्वल टू आई ओमेगा हर बार सेम डायरेक्शन में नहीं होते। चलिए एक केस डिस्कस करते हैं। एक मान लेते हैं कि एक रॉड है, रॉड रोटेट कर रही है, एक कोनिकल पेंडुलम की शेप बना रही है। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम की शेप बना रही है और एक रॉड ऐसे रोटेट कर रही है। इसमें अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर हो गया अपवर्ड्स। तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर हमें पता है ऊपर की तरफ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। किसी भी पार्टिकल की बात करते हैं। अगर मैं कोई भी पार्टिकल यहां कंसीडर करूं dx, जिसका मास मैं ले लेता हूं dm, और डिस्टेंस कहां से ले लेते हैं? हिंज से। ये डिस्टेंस आ गई x डिस्टेंस के ऊपर dx अगर एलिमेंटल पोर्शन कंसीडर करेंगे तो ये एलिमेंटल पोर्शन की इस इंस्टेंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? सोचो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये रोटेट कर रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर ये रोटेट कर रहा होगा तो इस इंस्टेंट के ऊपर इस dm एलिमेंटल पोर्शन की वेलोसिटी होगी इनवर्ड्स, अंदर की तरफ जा रहा होगा। इतना क्लियर है? चलिए, एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम r वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर। किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट मास का कैसे निकाल सकते हैं? r क्रॉस p, r क्रॉस mv। तो ये बन गया r क्रॉस mv। देखें जरा क्रॉस प्रोडक्ट करके, सेंटर से मतलब o से r वेक्टर कौन सा है? ये वाला वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में चला गया। मोमेंटम वेक्टर कौन सा है? इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, तो r क्रॉस p। थंब किस तरफ चला गया? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रॉड। तो ध्यान से चेक करो कि भाई हमेशा एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं आता, किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस करवाऊंगा, बने रहिए। चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। ये वही रॉड है, रॉड जो रोटेट कर रही है एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो L जो है एंगुलर मोमेंटम, वो हमेशा क्या है? बदल रहा है, हमेशा बदल रहा है, हमेशा बदल रहा है। तो अगर इसकी डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में है, बदल रही है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं हम। एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। चलिए यहां देखिए, एंगुलर मोमेंटम जो है परपेंडिकुलर टू द रॉड है, और एंगुलर मोमेंटम के दो कंपोनेंट बना लिए। L का cos थीटा, यहां पे थोड़ा सा देख लेना, L का cos थीटा और L का sin थीटा। अब वापस आ जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंगुलर मोमेंटम में हमने L का cos थीटा और L का sin थीटा पढ़ा। ये थीटा है, ये भी थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा बन गया। तो L का इस डायरेक्शन में कितना हो गया? L cos थीटा। वर्टिकल में कितना हो गया? L sin थीटा। अब सोचो, L cos थीटा हमेशा बाहर की तरफ है और L sin थीटा हमेशा ऊपर की तरफ है। तो L sin थीटा की डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन में है, लेकिन L cos थीटा की डायरेक्शन हमेशा वेरिएबल है, आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड चल रहे हैं। तो L cos थीटा हमेशा रेडियली आउटवर्ड चलेगा।
तो हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में एक्ट करे, ये ज़रूरी नहीं है। इसके ऊपर आगे वाले वीडियोज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।